आज हम इकाई 14 ध्वनि से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए वाद्य यंत्रों में ध्वनि उत्पन्न होने के कारण से मिलान करिए। तो यहां पे कारण ये पीटने आघात से, तार खींचने से, फूंकने से, और चौथा तरीका होता है रगड़ने से। इन चार तरीकों से ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है ना। तो यहां पर जैसे ये गिटार है, तार खींचने से इसमें ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ये ढोलक है, ढपली है, इसमें पीटने आघात से उत्पन्न होगी। और किसमें पीटने आघात से उत्पन्न होगी? ये ढोलक है ना। यहाँ पे इसके तार खींचे जाए, ये तार खींचने से उत्पन्न है। सीटी में फूंक मारी जाएगी तो फूंक मारने से उत्पन्न ध्वनि है। और यहाँ पर शंख है, इसमें हम फूंक मारेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए प्रयोग में ध्वनि उत्पन्न होने के संबंध में क्या जानकारी मिल रही है, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये ढपली है और बच्चा इसमें जब आघात करता, मतलब इसमें ठोकता है ये डंडे से, तो ये कुछ पदार्थ के कण ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं ना। तो बच्चा जब ढपली में आघात करता है तो यहां पे कंपन उत्पन्न होते हैं और कंपन के कारण ध्वनि सुनाई देती है ना। और ये यहां पर कुछ कण डाल दिए जाएं तो वो कण भी इस ढपली में जो वाइब्रेशन होते, कंपन होते हैं, उसके कारण ये भी उचकते हुए नजर आते हैं, है ना। ये भी कंपन जैसे नजर आते हैं। तो हमको क्या होते हैं, इन ध्वनि के कंपनों को हम देख सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो जब बच्चा ढपली पर आघात करता है तो यह कंपन करने लगती है। यहां पर जो पर्दा इसका जो जिसपे प्लास्टिक की चढ़ी रहती है, तो वो क्या कंपन करने लगती है तथा ध्वनि सुनाई देती है। तथा ढपली पर रखे किसी पदार्थ के छोटे छोटे कण भी कंपन करने लगते हैं। जैसे राई के दाने डाल दिए जाएं या चावल के दाने डाल दिए जाएं या बालू के कण डाल दिए जाएं, तो वो क्या कंपन करने लगते हैं, जिसको आप चित्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से या आप लोग प्रयोग करके भी इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही संचरण है। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में होता है। क्या नीचे दिखाए गए खिलौने में भी ध्वनि का संचरण होगा? इसकी जांच आप इस खिलौने को बनाकर अपने मित्र के साथ बात करके करें। बनाया गया यंत्र विद्यालय में अध्यापक को दिखाएं। यहाँ पे एक डोरी है ना, यह कप लगा हुआ है, एक तरफ से बोल रहा है तो इसको सुनाई दे रहा है। उक्त यंत्र में ध्वनि का संचरण किस माध्यम से हो रहा है, इस पर अपने विचार लिखिए। तो यहां पर ये लड़का है ना, तो यहां पर एक कप है और यहां पर दूसरा कप लगा दिया गया है ना। और कप में एक बारीक छिद्र करके यहां से धागा निकाल के दूसरे कप में जा रहा है। तो यहां पे जो ध्वनि का संचरण हो रहा है वो धागे के माध्यम से हो रहा है ना। और धागा कैसा है? ठोस माध्यम से हो रहा है। तो जब हम बोलते हैं यहां पर, तो कप के अंदर की जो वायु है वो कंपन करती है। अब वायु कंपन करेगी तो यहां पे डोरी है, तो जो कंपन होते हैं वो डोरी में स्थानांतरित हो जाते हैं, है ना। कंपन किसमें आ गया? डोरी में आ गया। अब ये डोरी का दूसरा सिरा कहां? यहां पर है, तो ये कप भी कंपन करेगा और इस कप के अंदर की जो वायु वो कंपन करने लगती है और इन कंपनों को हम क्या कर लेते? सुन लेते हैं। तो इस प्रकार ध्वनि का संचरण होता है ना। और जो धागा होता है वो वायु की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है, तो इससे ध्वनि का संचरण आसानी से हो जाता है। तो ध्वनि का संचरण ठोस माध्यम से हो रहा, धागे में से होकर हो रहा है। जब हम बोलते हैं तो कप के अंदर की वायु कंपन करती है। ये कंपन कप के माध्यम से डोरी में स्थानांतरित होकर दूसरे कप तक पहुंच जाते हैं, जिससे दूसरे कप के अंदर की वायु भी कंपन करने लगती है, जिसको हम सुन पाते हैं। प्रश्न के 4 है, ध्वनि ठोस सतह से टकराकर पुनः लौटती है, इसे ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। निम्नलिखित चित्र के अनुसार यदि ध्वनि स्रोत के पाइप का झुकाव परावर्तक तल से 30 अंश पर हो तो स्पष्ट परावर्तित ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितने अंश झुकाव पर पाइप को रखोगे? तो चूंकि यहां पर परावर्तन नियम लागू होता है, तो यहां से ये 30 अंश का कोण है, तो यहां से भी जो कोण बनेगा वो 30 अंश का कोण बनेगा। बिजली कड़कते समय ध्वनि व प्रकाश की चाल ठोस, लकड़ी, लोहा एवं द्रव आदि में ध्वनि उत्पन्न कर अनुभव के आधार पर ध्वनि की चाल को इन चिन्हों द्वारा कम या अधिक बताइए। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल से तेज होती है। अब
ध्वनि की ठोस में चाल जो होती है वो गैस में चाल से अधिक होती है। सबसे ज्यादा चाल होती ध्वनि की ठोस में, तो उससे कम होती द्रव में, और सबसे कम होती गैस में। तो ध्वनि की चाल ठोस में चाल गैस की चाल से अधिक होगी, तो यहां पर ये निशान लगा दिया। ध्वनि की लकड़ी में चाल, लकड़ी ठोस हो गई, और लोहे में चाल, ये भी ठोस है लेकिन ये ज्यादा सघन है, तो लोहे में चाल क्या होगी, ज्यादा तेज होगी। ध्वनि की जल में चाल और ध्वनि की गैस में चाल, तो जल में चाल ज्यादा तेज होगी। उचित मिलान करिए। कंपन द्वारा क्या होती ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि के संचरण के लिए और इसके लिए किसके माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है। ध्वनि की चाल सबसे तेज, तो ठोस माध्यम सबसे तेज होती है और गैस माध्यम सबसे कम होती है। तो यहां पर धातु में जो चाल होगी वो सबसे तेज होगी, और जो ध्वनि है तरंग के रूप में चलती है। यहां पर एक व्यक्ति सीटी बजा रहा है ना, तो ये व्यक्ति सुन रहा है। यहाँ पे लाउड स्पीकर है, यहाँ मच्छर की भनभनाहट है, और ये ड्रम की आवाज है। आवृत्ति किसे कहते हैं, एक सेकंड में किए गए पूर्ण कंपनों या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और दोलन करने वाला कोई कण अपनी मध्यमान स्थिति से एक ओर जितना अधिकतम विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। तो यहां पे लिखा गया कंपन करते कण द्वारा मात्र स्थिति से एक ओर तय की गई अधिकतम दूरी आयाम कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। एवं एक सेकंड में कण द्वारा किए गए कंपन उस कण की आवृत्ति है। उक्त चित्रों में ध्वनि संचरण को तरंग रूप में प्रदर्शित किया गया है। आवृत्ति व आयाम को ध्यान में रखकर निम्नलिखित चित्रों के आधार पर पृष्ठ संख्या यहां पर 8 एवं 9 के उत्तर देने। तो सबसे अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि है, तो यहां पर ये देख रहे बिल्कुल पास पास है ना अन्य चित्रों की अपेक्षा। तो यहां पर इसकी आवृत्ति क्या ज्यादा है, तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन। सबसे अधिक आयाम वाली ध्वनि है, तो यहां पर ये दूर दूर है ना, तो इसके आयाम क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो बी नंबर वाला चित्र है।